हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी। सेकंड थिंग इज़ दैट कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से कुछ पॉइंट्स कराए थे फिज़िक्स में। हम लोग जैसा कि फ़िज़िक्स को कवर करते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझाई भी थी कि हम लोगों को रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है ये भी मैंने आपको बताया था। किस तरह से आप चीज़ों को याद रखेंगे, उनके यूनिट्स, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आज के लेक्चर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो होता है आपका कि आप लोगों को कितने अच्छे से उनके फॉर्मूले पता है। देखिए, अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप आज की क्लास को अच्छे से समझ पाएंगे या फिर आज की क्लास को आप अच्छे से यहाँ पे डिटेल में कर पाएंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को अच्छे से किसी भी चीज़ का फॉर्मूला नहीं आता है तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप सबसे पहले जाइएगा और सबसे पहले सारे जितने भी आपके फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को ज़रूरी हैं, जैसे कि मैं बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है ओम्स लॉ, जिसमें आपका V इक्वल टू होता है IR। ठीक है। सेकंड जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस होता है हमारा रो L/A। ठीक है। देन उसके बाद हमारी रेजिस्टिविटी होती है आप लोगों की RA/L। फिर आता है हमारा कंडक्टेंस जो कि उल्टा होता है 1/R। तो 1/R को उल्टा करोगे तो हो जाएगा A/ρL। फिर होता है हमारे पास हमारी सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी जो कि उल्टी होती है रो के, और जिसका आपका फॉर्मूला बन जाएगा RL/RA। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये 5 फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया था, और मैं ऐसी उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोगों को वो समझ में भी आ गया होगा, आपने करने की कोशिश भी की होगी। और अगर आपने ये करने की कोशिश नहीं की है तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप लोगों को याद नहीं होगा। तो इससे पहले कि मैं आपको एग्जांपल्स कराऊं, उससे पहले आप एक अपना जहाँ पर भी आप कहीं पर प्रैक्टिस करते हैं ये 5 फॉर्मूले लिख लीजिए। और हमेशा जो कि मैं आपसे बोलती हूँ न्यूमेरिकल्स करते टाइम पर, कि न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब आपका आंसर निकल कर आएगा आपको उसके साथ उसकी यूनिट भी यूज़ करनी होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने करंट निकाला, तो करंट होता है Q/T। तो करंट आया आपका 2, तो उसके साथ एम्पियर लगाना कंपलसरी है। अगर आप चार्ज निकाल रहे हैं तो कुलाम लगाना कंपलसरी है। अगर आप टाइम निकाल रहे हैं तो सेकंड लगाना कंपलसरी है। आपको यूनिट तो कंपलसरी लिखनी ही पड़ेगी। मैं पहले ही बता दूं, अगर कोई भी बच्चा न्यूमेरिकल करते टाइम पर 3-4 चीज़ें जो मैं अब आपको पॉइंट आउट कराने वाली हूँ वो आप नहीं लिखते तो कंपलसरी है कि आपके मार्क्स कटेंगे। और वो एग्जामिनर के माइंड पर भी डिपेंड करता है। देखिए, एग्जामिनर के माइंड का हम कैसे कुछ बता सकते हैं कि वो कैसे माइंड के हैं, है ना। हम नहीं बता सकते ना वो किस तरह से सारी चीज़ों को करेंगे। क्या पता वो आपके आधे मार्क्स काट ले, 3 मार्क्स का है तो वो आपके हाफ मार्क्स काट ले, एक मार्क काट ले, कुछ भी हो सकता है। तो मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बता रही हूँ न्यूमेरिकल कराने से पहले, आपको पहले वो पॉइंट्स पर ध्यान देना है। फर्स्ट पॉइंट है कि आपको सबसे पहले गिवन लिखना होता है, कंपलसरी है। जितने भी मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी सब में आपको गिवन ज़रूर लिखना है। आप कभी भी जब अपनी बुक खोलते हैं, बुक में जो न्यूमेरिकल होते हैं, जो एग्जांपल्स होते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि उसमें आपको कहीं पर भी ना देखने को मिले। आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, गिवन आपको मिलता है। सेकंड, जो फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं वो फॉर्मूला प्लीज़ आप ज़रूर लिखें अगर आप चाहते हैं आपके अच्छे मार्क्स आएँ। थर्ड, आप उसका सोल्यूशन करेंगे। एंड फोर्थ, जब आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका आंसर होगा उसमें प्लीज़ आप यूनिट लिखना ना भूलें। जैसे अगर यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करवा रहे हैं तो आपको लास्ट में यहाँ पे ओम ज़रूर लिखना है। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो आपके मार्क्स को इंक्रीज कराने के लिए एनफ होती है। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देंगे, छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता आपके कहीं पर भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो सकती है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ और जो मैंने शायद यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की, 5th पॉइंट, कि आपको जितनी भी वैल्यूज़ मिलेंगी ना आपको सब SI में लेनी है। SI यूनिट का मतलब अगर टाइम दिया गया है, अगर आपको टाइम मिनट में दिया है तो आप उसको प्लीज़ पहले सेकंड में कीजिए। अगर आपको लेंथ दी हुई है तो उसको मीटर में कीजिए, ठीक है।
और अगर आपको डिस्टेंस दिया वो भी आप मीटर में कीजिए। अगर आप लोगों को कहीं पर कुछ भी दिया हुआ है तो सबसे पहले आप उसको SI यूनिट में लेकर आइए, एक सिंपल यूनिट में लेकर आइए, देन उसके बाद आप उसको सॉल्व आउट करेंगे। समझ में आ गया? तो जल्दी से एक बार जो मैंने आपको ये 5 फॉर्मूले कराए हैं ये नोट डाउन करो। जो मैंने आपको यहाँ 5 पॉइंट बताए हैं अच्छे, क्योंकि देखिए 3 नंबर से कम तो न्यूमेरिकल आता ही नहीं है, 3 नंबर से कम तो आएगा ही नहीं, ये तो पक्की गारंटी है। क्योंकि देखिए ना आप खुद कितनी सारी चीज़ें होती हैं इसमें, सॉल्यूशन करना होता है, गिवन फॉर्मूला, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सिंपल सी बात है कि नॉर्मली आपको वो देंगे नहीं, तो आप अच्छे से 3 मार्क्स को तो ऐसे स्किप कर ही नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि जब आप इंजीनियर बन जाएंगे, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा डिप्लोमा, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल तो आना चाहिए, और प्रैक्टिकल में तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैं अब इसको रब कर रही हूँ ताकि मैं क्वेश्चन रीड कर सकूँ। तो जल्दी से आपको जो भी पॉइंट लिखना है, नोट डाउन करना है, प्लीज़ लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, बहुत इजी वे में कराऊंगी, हल्के से कराऊंगी, ताकि आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि मैम खुद कर रही हैं, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा है फाइंड द रेजिस्टेंस। तो ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि रेजिस्टेंस निकालना है। अब अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो मैंने यहाँ 5 फॉर्मूले आपको लिखाए थे। अब 5 फॉर्मूले में सब में ही रेजिस्टेंस है, तो हमें कैसे पता कि कौन से वाला फॉर्मूला लगाना है? तो घबराइए मत, आपको वो चीज़ लगानी है जो आपको गिवन है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये देखना है गिवन क्या है, गिवन से आपको अंदाजा आएगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें पुट करना है। सो क्वेश्चन है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर 0.75 किलोमीटर, यानी कि ये आपको लेंथ दी गई है, क्योंकि लॉन्ग लिखा हुआ है ना, लॉन्ग लिखा है तो ये आपको लेंथ गिवन है। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ किलोमीटर है, हमें ये सबसे पहले मीटर में चेंज करनी है, वो मैं करा दूंगी। एंड हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया, तो आपको ये एरिया मिल गया, एरिया आपका सेंटीमीटर में, ये भी हमें मीटर में चेंज करना है। और आपको रेजिस्टिविटी भी गिवन है। बस बचा क्या भाई, आपका R = होता है ρL/A, होता है, सब कुछ तो आपको गिवन है, रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया। आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपली आपको इसको सॉल्यूशन ही तो करना है। अब बताओ भाई ये भी ना हो तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं। तो चलें शुरू करें। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल। चलिएगा, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, गिवन लिखना है। बहुत इजी वे में, जैसे आपको एग्जाम में लिखना है वैसे ही करने की कोशिश करूँगी। गिवन में सबसे पहले आपको क्या गिवन थी, लेंथ ऑफ वायर। मैं पहले लिख लेती हूँ, लेंथ ऑफ वायर यानी कि L, ठीक है। फिर क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि A, ठीक है। और क्या गिवन था हमें, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी यानी कि रो। अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। सो देखते हैं क्या क्या है। रेजिस्टेंस है आपका कॉपर का 0.75 किलोमीटर, 0.75 किलोमीटर। अब इसको करना है मीटर में चेंज, तो कितना हो जाएगा किलोमीटर, मीटर में 1000, तो 0.75 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि आप 1000 को 10⁻³ भी लिख सकते हैं। और अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप अपने आप से इसको क्या लिख सकते हैं, अपने आप से यहाँ पे आप इसको 1000 भी लिख सकते हैं। सो एरिया कितना है हमारे पास, एरिया है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन आपको क्या करना है, अगेन आपको यहाँ पर इसको डालना है मीटर में, ठीक है। तो मीटर में कैसे चेंज करोगे, अगेन सेम 0.01 इंटू आपका सेंटीमीटर, मीटर में भाई 100 होता है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। जिनको नहीं पता इजी है। रेजिस्टिविटी क्या है 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो ये तो आपकी सिंपली गिवन है, सही गिवन है 1.72 10⁻⁸ ओम मीटर। ये तो SI में ही गिवन है, तो इसके साथ तो आपको कोई छेड़छाड़ करनी ही नहीं है। तो ये तो हो गया आप लोगों का सिंपली जो गिवन है वो। अब हमें करना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होता है,
सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एज वी नो दैट as we know that R is equal to रो L by A, और हमेशा फॉर्मूले को आप बॉक्स में बंद कर कर आएंगे, ये कंपल्सरी है। प्लीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी आपके पास कोई भी फॉर्मूला होता है उसको बॉक्स पे ज़रूर बंद कीजिए। नाउ पुट all the given value in equation 1, मान लीजिए इसमें, या फिर आप लिख सकते हैं इन फॉर्मूला, जैसे भी आपको ठीक लगे आप उसको वैसे कर सकते हैं। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो R इज इक्वल टू, भाई रो हमारे पास कितना है, रो की वैल्यू हमारे पास 1.72 इंटू 10 की पावर -8 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ हमारी 0.75 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय आपका एरिया, एरिया कितना है 0.01 10 की पावर -4। अब क्या होता है ना, कई बार हमारे बच्चों को ये चीज़ें नहीं समझ में आती कि सोल्व कैसे करें। देखो मैं आपको सोल्व करना सिखाती हूँ आज, ताकि आपको लाइफ टाइम कभी भी इसमें कंफ्यूजन ना हो। देखो कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले जितनी भी 10 की पावर्स है ना उनको सोल्व किया करो। देखो बाकी सबको अलग कर दो, 1.72 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय 0.01, इनको अलग कर दो। अब 10 की पावर ले लो, 10 की पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 और डिवाइडेड बाय 10 की पावर -4। अब ये 10 की पावर -4 को जब मैं ऊपर लूँगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको जरा मैं इरेज करके ऊपर लिख दूँ, पॉजिटिव हो जाएगा ना 10 की पावर, ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 4। अब देखिए 4 and 3 कितना हो गया, बताओ कितना हो गया, 7 हो गया ना 7। अब ये पॉजिटिव हो गया, ये आपकी पूरी की पूरी वैल्यू ऐसी के ऐसी ही रहेगी, और ये आपका हो गया 7, और 8 में से 7 गया कितना आएगा, -1। समझे कितना आएगा, -1। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, R इज इक्वल टू 1.72 0.75 डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू 10 की पावर -1। अब 10 की पावर -1 इसको नीचे ले आओ, क्योंकि माइनस में है ना, पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे ले आओ, तो आपका 10 कहाँ आ जाएगा, 10 आ जाएगा आपका नीचे, ऐसे ये आ गया आपका 10। अब आप पॉइंट्स हटा दो, देखो बहुत ईजी हो गया। यहाँ पे कितने पॉइंट्स के बाद है, 2 के बाद, तो यहाँ आ गया आपका 100, ये हो गया आपका 172 इंटू, यहाँ पे कितने के बाद है, 2 के बाद, अगेन आपका 100, यहाँ आ गया आपका 75 इंटू, नीचे देखो यहाँ भी 2 के बाद है, तो यहाँ पे आ गया आपका 100 इंटू, ये हो गया आपका 1 और इंटू में 10। अब 100 से आपका 100 हो गया है कैंसिल। अब आप इसको कट कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें वैसे आप इसको कट कर सकते हैं। अब तो ये सबसे ज़्यादा इजी हो गया है। जब आप इसको पूरी तरह से यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो लगभग इसका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 2.9, क्योंकि यहाँ पे ये 10 है ना, 10 बच जाएगा जब आप पूरे को सॉल्व करोगे ना, ये 100 को इन दोनों से जब आप कट करोगे तो आपके पास पॉइंट ये 10 बच जाएगा, जिसका पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया है। तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो आ गया यहाँ पे 2.9 ओम। जैसा कि मैंने लास्ट में कहा था, प्लीज़ यूनिट लगाना ना भूलें। अगर आप यहाँ पे यूनिट लगाना भूल जाते हैं तो उसमें भाई आप लोगों की गलती है। आपका आधा मार्क काटेगा एग्जामिनर या 1 मार्क काटेगा, मुझे नहीं पता, वो एग्जामिनर के मूड पे और उसके मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पे मैंने आपको न्यूमेरिकल करा दिया है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करके भी दिखा दिया है, करना भी सिखा दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले 10 की पावर पे हमला बोला करो, फिर उसके बाद जहाँ पे भी डेसिमल लगा हुआ है डेसिमल को हटाकर और फिर आप वहाँ पे उसकी 0 लगाया करो, देन उसके बाद 0 को सॉल्व किया करो। सब कुछ अपने आप ही सॉल्व होता चला जाएगा, आपको खुद को भी नहीं पता लगेगा कि आपने कब सॉल्व कर दिया। सो आया कुछ समझ में या नहीं, आई होप आ गया होगा। इतना तो मुश्किल नहीं था, इतना तो मैं टफ
तरीके से कराती नहीं हूँ, मैं बहुत ईजी तरीके से सारी चीज़ों को कराती हूँ। सो चलिए तो फिर अब मैं आपको कराती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही ईजी है, प्यारा सा क्वेश्चन है। सो इस प्यारे से क्वेश्चन को भी आप अच्छे से अगर करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब मैं दोबारा से आपको वो सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी जो मैं पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद क्या क्या गिवन है आपको वो लिखना है। गिवन लिखने के बाद आपको सॉल्यूशन करना है, उसका फॉर्मूला बताना है, देन उसके बाद आपको आंसर निकालना है। आंसर निकाल के उसकी यूनिट ज़रूर लगानी है, ठीक है। सो बहुत ही इजी तरीके में हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें हमारी करने वाले हैं। तो चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, क्या फाइंड आउट कराने की कोशिश कर रहा है, चलिए पता करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम वायर। सबसे पहली बात तो आप यहीं पर ही आ जाइए, यहाँ पर फोकस करिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एरिया, यानी कि आपसे एरिया निकलवाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जिसकी लेंथ आपको दी गई है 700 मीटर, क्योंकि लॉन्ग लिखा हुआ है ना। अब आधे बच्चे कहेंगे मैम आपको तो पता था कि ये लेंथ है, हमें कैसे पता लगेगा। अरे भाई कितनी बार बताऊं, जब आप लोगों को कहीं पर भी क्रॉस सेक्शन लिखा दिखे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो समझ जाइए कि वो आपका एरिया है। अगर आपको कहीं पर भी लॉन्ग दिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाइए वो आपकी लेंथ है। कॉमन सेंस, ठीक है। अब तो आ जाएगा। और आपको रेजिस्टेंस भी ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ये ओम गलती से यहाँ लग गया है, यहाँ आएगा क्योंकि यूनिट हमेशा साथ आती है। रेजिस्टिविटी भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह आप लोगों को यहाँ पर गिवन है ना। तो चलिए फिर विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम आपको जल्दी से मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करा देती हूँ। चलिए फिर, तो सबसे पहले तो गिवन क्या है, ऑफ कोर्स सबसे पहले हम वही चीज़ करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गिवन। सो गिवन क्या है, तो क्या गिवन है हमें, हम लोगों को सबसे पहले गिवन है लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर होती है आपकी L। देन उसके बाद आपको गिवन है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस होता है हमारा R। फिर आपको गिवन है रेजिस्टिविटी, तो ये हो गई हमारी रेजिस्टिविटी जिसको रो बोलते हैं। एंड फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए फिर जो भी हमें गिवन वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लेंथ गिवन है 700 मीटर, मीटर में ही है तो हमें इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, 700 मीटर। रेजिस्टेंस हमें गिवन है यहाँ पे 0.24 ओम। अब क्योंकि ये पहले से ही आपका सिंपली ओम में गिवन है तो हम इसको ओम में लिखेंगे। देन उसके बाद रेजिस्टिविटी गिवन है 2.83 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो ये आपकी गिवन है कितनी, ये आपकी गिवन है 2.83 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो ये तो हो गया यहाँ पर हम लोगों का कि हम लोगों को गिवन क्या क्या है। अब हम लोग फोकस करेंगे कि हम लोगों को फाइंड आउट क्या फाइंड आउट क्या करना है, वो भी हमने लिख दिया है। अब आ जाएंगे हम हमारे सॉल्यूशन पर। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया। तो सबसे पहले तो वी नो दैट, जैसा कि हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग बहुत अच्छे से ये जानते हैं कि आपका R = होता है रो L/A, और हम लोगों को निकालना है A। तो आप A को तो ऊपर ले जाइए, ये हो जाएगा आपका रो L/R, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला अगर आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है तो। अब जब हम लोगों को पता लग गया कि फॉर्मूला क्या है, तो चलिए फिर आसानी से हम लोग इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली हमें जितनी भी वैल्यूज़ है वो पुट करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया, फॉर्मूला आया A = रो L/R। तो इसमें हमें सब कुछ पुट करना है। तो चलिए फिर विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम सब कुछ हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। सो जैसा कि आप सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोगों का ये जो वैल्यूज़ है
इन सबको क्या करना है, जस्ट हमें यहाँ पे पुट करना है, और जैसे ही आप इन सबको यहाँ पर पुट कर देंगे आप लोग फिर यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो चलिए फिर शुरू करें। चलिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम शुरू करते हैं हमारा आज का ये न्यूमेरिकल। तो जस्ट हमें पुट करना है, तो ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू, रो कितना है हमारा, रो है 2.83 10 की पावर -8, और लेंथ हमें कितनी गिवन है 700 डिवाइडेड बाय r हमारा है r कितना है हमारा 0.24, ये हम लोगों को यहाँ पे गिवन है। सो जब हम लोगों को ये ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है तो कॉमन सेंस वाली बात आ गई कि 10 की जो पावर है वो तो एक ही है, तो इसके साथ तो हम छेड़छाड़ कर नहीं सकते फिलहाल, अभी इसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करो, अभी हम पॉइंट्स हटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट है, तो आप इसको लिख दीजिए 283 एंड इसके पॉइंट हटा के 100 इंटू में 10 की पावर हो गई आपकी -8 इंटू 700 को मैं लिख दूँ 7 इंटू 100, कोई प्रॉब्लम ना हो तो, और नीचे भी हमारे देखिए 2 पॉइंट है, तो ये हो गया आपका 24 और मल्टीप्लाई में हो गया आपका 100। अब देखिए 100 to 100 तो हो गया आपका कैंसिल। अब यहाँ पे आपकी 2 ज़ीरो हैं, है ना, या और कुछ भी आपका यहाँ पे है तो मुझे बताइए कुछ, अगर ऐसा है जो हमें नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, तो 100 to 100 हमारा कैंसिल हो गया, और ये आ गया हमारे पास यहाँ पे इतना। तो क्या बचा हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे जब हम इसको कट करेंगे, आप इसको पूरा जब एक बार कट करके देखेंगे, पूरा इसको सोल्व करेंगे, ये मैं आपको एक तरह से होमवर्क दे रही हूँ, आप इसका फाइनल रिजल्ट मुझे निकाल कर दिखाएंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सोल्व करने बैठ गई, बचा क्या है वो मैं बता देती हूँ एक बार आपको। बचेगा आपके पास 283 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू में 8, और यहाँ पे 10 की पावर 2 है ना, तो 8 में से 2 गए, आपके बचे 6, तो 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 24, ये बचा है आपके पास। आपको जस्ट क्या करना है, इसको सोल्व करना है और मुझे इसका फाइनल रिजल्ट बताना है। आपको बताना है कि एरिया कितना आया है, लगभग इसका एरिया है ना पॉइंट्स में आएगा। और हाँ, एक चीज़ और, आप चाहे कभी भी निकालिएगा इसका एरिया, लेकिन जब आप एरिया निकाल लेंगे और आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में मीटर स्क्वायर लिखना मत भूलना, बस यहाँ पे आपको आंसर देना है, ठीक है। सो ये न्यूमेरिकल था, आप खुद देखिए कितना इजी न्यूमेरिकल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो आपको गिवन है वो आपको लिखना है। फॉर्मूला आपको कंपलसरी पता होना चाहिए, अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं आता फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से कर पाएँ, आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, तो आपको सबसे पहले करना यही होगा कि आप लोगों को सबसे पहले ये सारी चीज़ें करनी आनी चाहिए, ठीक है। सो ये न्यूमेरिकल है और यही इसका आंसर निकालना आपका होमवर्क है, और होमवर्क करना तो भाई कंपलसरी है, उसके लिए कोई भी दया नहीं होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, और ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही सोचते रहेंगे कि हमसे नहीं होगा या मैम आप इसको पूरा करवाइए, आप कोशिश कीजिए, आपसे नहीं हुआ तो मैं आपको पक्का कराऊंगी, ठीक है। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं आपको इस बात की शांति देना चाहूँगी कि मैं आपको पक्का करा दूँगी, लेकिन अगर आप खुद ही बिना कोशिश किए हुए मुझसे ये कहेंगे कि मैम ये करा दो, तो फिर गलत बात है। इसका मतलब तो फिर आप है ना अपने आप से कुछ करने की कोशिश ही नहीं करना चाहते हो, समझ रहे हैं यहाँ पे इस चीज़ को। तो आप ना, आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली अब इसका होमवर्क करना है। मैं आपको अब होमवर्क दे चुकी हूँ, तो चलिए भाई 2 न्यूमेरिकल हुए हैं आज, दोनों न्यूमेरिकल्स को, क्योंकि ये न्यूमेरिकल थोड़े से लेंदी है ना, देखने में पता लग रहा है कि भाई थोड़े से लेंदी हैं, थोड़े से लेंदी कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है इनके अंदर। तो अगर कैलकुलेशन है तो इसको आसान बनाने का एक ही तरीका है कि आप इसको बार बार करके देखें, आप इसको अच्छे से करके देखें, अच्छे से इन चीज़ों को समझ के करने की कोशिश करें, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो अब आपको ये होमवर्क करना है, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। फिर भी अगर आपको इन दोनों न्यूमेरिकल्स में से किसी में भी कोई भी कन्फ्यूज़न आती है या मुझसे कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एरिया कितना आया है ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मैं ऐसी विश करूँगी कि आप लोग हेल्दी रहें, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए, और बहुत अच्छे से इनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, जितनी भी हमारी सारी की सारी चीज़ें हैं। सो चलिए फिर अब मैं चाहूँगी आपसे अलविदा लेना, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या फिर आप पुराने हो लेकिन आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई, आपको लेक्चर पसंद आया, कुछ समझ में आया,
तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपके समझ में नहीं आया तो बजाय डिसलाइक करने के आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, आपको पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आया, या जो मैं समझा रही हूँ वो समझ में नहीं आया। ऑनेस्टली आप अपना कमेंट बॉक्स में मुझे राय लिख कर दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। एंड कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो बता दीजिएगा। एंड येस, अगर आपको सच्ची में समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, एंड अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी बहुत सारी जो हमारे क्वेश्चंस वाले जो वीडियोस हैं, जो मैं आपको सिलेबस कराने वाली हूँ, इन सब की वीडियोस आपके पास पहुँच जाएँ। बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं सबसे पहले आपको कराऊँ तो आप लोगों को सबसे पहले वीडियो मिल जाए, ठीक है। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है, देखिए आज इतना कुछ मैंने कराया नहीं है आपको, सिंपली आपको सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स कराया। जो न्यूमेरिकल भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ताकि आपको ये भी पता लग जाए कि फाइंड आउट क्या करना है, वो कैसे पता करेंगे, है ना, और कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। अगर 3 मार्क्स का है तो 3 के 3 मार्क्स आपके कितने अच्छे आने चाहिए, है ना। वैसे एक बात है, ये आप मुझे बता सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे ज़्यादा अच्छी लग रहा था देखने में राइटिंग, या फिर यहाँ ज़्यादा अच्छी लग रही है। आई मीन टू से समझ में कहाँ पे ज़्यादा अच्छे से आता है, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं वेट कर रही हूँ आपके कमेंट्स का। मैं देखना चाहूँगी कि आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी या।